हाय, आई एम सागर इंग्लिश वाला। आई एम योर इंग्लिश कोच। सो एक और टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ इंग्लिश को आसान तरीके से सीखने के लिए कि ऑपोजिट वर्ड, इसके अलावा सिनोनिम्स और डिफरेंट वर्ड मीनिंग्स, तो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे सीखनी चाहिए, याद करनी चाहिए। जिसमें जब आप ऑपोजिट वर्ड याद करते हैं यानी वचन बदलो, तो उसमें आप ऑपोजिट वर्ड को इंग्लिश में देख सकते हो और उसका हिंदी मीनिंग उसी समय आपको आना चाहिए। ऐसे ही सिनोनिम्स, जिनमें हम लोग पर्यायवाची भी बोलते हैं, यानी एक ही शब्द के डिफरेंट मीनिंग्स या अर्थ। तो ऐसे में भी आपको जब आप ऑपोजिट वर्ड पढ़ रहे हैं या पर्यायवाची या सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं, तो आप वो सिनोनिम्स याद करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। और वर्ड मीनिंग्स जब आप करते हैं, वर्ड मीनिंग में भी आपको सेम चीज़ें ही करनी। कोशिश करके एक पैटर्न बनाएंगे जिसमें आप ये तीनों एक ही समय में कर सकें। जब आप ये तीनों पैटर्न एक साथ बनाते हैं, जिसमें ऑपोजिट वर्ड आप कर रहे हैं, सिनोनिम्स कर रहे हो और वर्ड मीनिंग कर रहे हैं, यानी उस वर्ड का मीनिंग, जब आप अपोजिट वर्ड कर रहे हैं उस वर्ड का मीनिंग आपको पता लग जाएगा, उसका अपोजिट वर्ड पता लग जाएगा, और उसके सिनोनिम्स यानी एक शब्द के डिफरेंट अर्थ, अलग अलग अर्थ, यानी एक ही शब्द को आप अलग अलग तरीके से, कितने तरीके से इंग्लिश और हिंदी में बोल सकते हैं और उन्हें अपने वाक्य में या इंग्लिश बोलने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों की प्रैक्टिस जब आप एक साथ करते हैं तो आपको बहुत जल्दी पकड़ होती है इंग्लिश में। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। थैंक यू।